हेलो हेलो हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ होई है वही जो राम रचि राखा को करी तारक बधावे साखा राम सिया राम जय जय राम राम सिया बोलो बोलो हो जही के जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलही न कछु संदेहु राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बोलिए हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन कैसी राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता के ही सुनहि बहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए दिनचारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमिर नर उतरहिन पारा राम सिया राम जय जय राम राम।
बोलिए जय श्री राम। अब मैं राजू साकेत जी से निवेदन करूंगा कि सुभाष जी शॉल वालों को पटका पहनाकर सम्मानित करें। सामने देखो सुभाष जी, जोरदार तालियां। अब मैं खन्ना जी को भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आएं और हमारे मंडल के प्रधान पवन महावर जी से मैं निवेदन करूंगा कि खन्ना जी को पटका पहनाकर सम्मानित करें। ये भी हमारा जो है रामलीला का बड़ा सहयोग करते हैं और सुभाष जी का भी पूरा आशीर्वाद रहता है। जिस भी संस्था के लिए मैं इनके पास जाता हूँ यह भी दान दिल खोल कर देते हैं। मैं भगवान प्रभु राम से ये प्रार्थना करूँगा कि इनके जो भंडार हैं वो सदैव भरे रहें और भाइयों पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। राजू कनौजिया जी, अब मैं राजेश जी से निवेदन करूँगा कि राजू कनौजिया जी को पटका पहनाकर सम्मानित करें, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत अपनी मधुर वाणी से गाए। जोरदार तालियां जरूर बजाया करें। कोई भी मेहमान आता है तो आप तालियां जरूर बजाएं, उनको स्वागत करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। हेलो, सभी भक्तजन भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलिए लक्ष्मण जती की। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि दक्ष खन्ना जी, सुभाष जी हमारे बीच में विराजमान है। हम उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे सहयोगी, हमारे अतिथि, हमारे भाई आनंद प्रकाश मित्तल जी, भाई सुशील जिंदल जी, जिनका हमें बड़ा सहयोग मिलता है और जो हमें ऐसे लगते हैं जैसे ये हमारे इसी रामलीला की कार्यकारिणी मेंबर हैं और हमारे साथ रहते हैं हमेशा ही। आनंद जी तो हमारे बड़े सहयोग करते हैं, सुशील जी भी। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि ये इतनी बड़ी जो लीला डेरावाल में हो रही है उसके भी पदाधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी बड़ी रामलीला छोड़ के हमारी रामलीला देखने आते हैं। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं। दृश्य तैयार है। होशियार, खबरदार, अयोध्या के गुरु महर्षि वशिष्ठ दरबार में पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। महाराजा दशरथ की, महाराजा दशरथ की, महाराजा दशरथ की, महाराजा दशरथ की, अयोध्या नरेश महाराज की।
विचारों की उलझन में क्यों पड़ रहे हैं? सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी निराशाजनक बातें किस प्रकार कर रहे हैं? राजा, आपका मन पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वह भी पवित्र होती है। वास्तव में यह विचार बड़ा ही सुंदर है। महाराज, राम मेरे प्यारे हैं। कुटुंब, प्रजा, शत्रु सबके प्यारे हैं। यदि तो मेरे मन की समस्या का सब निवारण हो जाएगा। हाँ महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में विलंब ना करिए। कोई शुभ मुहूर्त देखकर इसकी घोषणा करा दीजिए। राजा, इसके लिए कल बहुत ही उत्तम है। इसलिए सभी तीर्थों का जन्म करें और फल फूल, चंदन केसर आदि एक तत्काल मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध करा। राजमहल और दरबार को रंगों से सजा दो। नगर में मनादी करा दो और घर घर में दीपक जलवा दो। जैसी आज्ञा महाराज। आओ, राज बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। केएल कैटर्स वाले कालू भाई हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने भूमि पूजन पर प्रसाद दिया था हमारे सभी कलाकारों को। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं।
क्यों भाई, यह कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? नगर को किस लिए सजाया जा रहा है? मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है? क्या तू सच कह रहा है? मेरे राम को राजा बनाया जा रहा है? यह तो बड़ा खुशी का समाचार। अभी जाती हूँ केके के पास और उसको बताती हूँ और इनाम पाती हूँ। यह मुझे क्या हुआ? राम राजा कभी नहीं, यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। राम बनेगा राजा। राम राजा तो मेरा भरत ही बनेगा। राजा मेरा भरत बनेगा, राम नहीं बनेगा राजा। अभी जाती हूँ केकई के पास और ऐसा मजा चखाऊंगी, फिर बनेगा राम राजा। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। राम बनेगा राजा। राम मंथरा हूं मैं, मंथरा। मैं उस युग में भी थी, मैं इस युग में भी हूं, मैं हर युग में रहूंगी। मंथरा हूं मैं, मंथरा। अभी जाती हूँ केकई के पास। राम बनेगा राजा, राजा तो मेरा भरत ही बनेगा। आने वाला दृश्य है केकई मंथरा संवाद। आपने देखा कि किस प्रकार राम को राजा बनाने की खुशियां हो रही है। लोग बड़े खुश हैं कि राम जी को राजा बनाया जा रहा है, किंतु एक दासी के कहने पर भगवान राम को राजा नहीं बल्कि बनवास दिया जाता है। हेलो दशरथ की जो भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे चहेते कलाकार, और बहुत ही बढ़िया जो अभिनय करते हैं हमारे भाई जितेंद्र कुमार जी, और केके का जो रोल कर रहे हैं वे हैं सुरेंद्र पुरी, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं और बाहर से हमारे यहाँ रोल करने आते हैं। हमारे बीच में विनोद कुमार मंगल जी भी हमारे बीच में विराजमान है। उनका परिवार भी रामलीला देखने आया है। हम विनोद मंगल जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि आज उन्होंने अपना इतना कीमती समय श्री राम कला मंडल को दिया। मैं मंगल जी से गुजारिश करूंगा कृपया यहां आए। अब मैं मंडल के चेयरमैन श्री वासुदेव शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे भाई विनोद कुमार मंगल जी जो हमारे बीच में हैं, भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें।
जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बेटे आवाज नहीं आई तालियों की बिल्कुल भी। देखिए ये वही लोग हैं जिनके सहयोग से हम आपको ये लीला दिखाते हैं। मंडल के मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई रामलाओं के उच्च पद पर भी बैठे हुए हैं। उसके बावजूद वो हमारी कॉलोनी आजादपुर कॉलोनी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इतनी भव्य रामलीला जो वो हर साल हमें दिखाते हैं। हमें धन की आवश्यकता होती है, हमारे लिए वो धन लाते हैं, क्योंकि हमारी आप सबको पता ही है कि एमसीडी कॉलोनी से इतना धन नहीं आ सकता। तो मैं आभार प्रकट करता हूं ललित जी का। और सबसे ज्यादा जो हमें सपोर्ट मिलता है वो मिलता है R&M ब्लॉक का। वहां के कई निवासी हमारी एमसीडी कॉलोनी को दिल खोल के दान देते हैं, जिनकी बदौलत ये रामलीला दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छूती जा रही हैं। मैं ललित शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि अपना हाथ हमारे सर पर ऐसी रखें जिससे कि हमारी रामलीला का उद्धार हो सके। दृश्य तैयार है, केकई का महल। धन्यवाद। वही रहेगी हमें
ऐसा सर्वनाश देख मेरा मन बड़ा दुखी होता है। क्या तुमने नगर की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर बधाइयां सुनाई नहीं देती? हाँ देती। अफसोस रानी, अफसोस, कमर बांधी है राजा ने, तुम्हारे ही मिटाने पर खुलेगा बेच सारा, कुछ समय बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार लाई है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या? कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। राजा? मेरे नाम में राजा? क्या तू सच कह रहा है? हाँ। क्या वास्तव में मेरे राम को कल राजा बनाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। कितना अनोखा समय होगा मंत्री, बहुत प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का तो फूल ही खिल चुका है। और मंत्री, याद रख, तुझे भी मैं इस उत्सव में बहुत भरपूर पुस्तक देने वाली हूँ। दासी, ये देख, अभी से मैं तुझे ये उपहार देना शुरू कर रही हूँ। बाद में और भी बहुत कुछ दूंगी। अरे ले लेना ये पाप। तो लेने पाके हम सबके घड़ी शुभ आ जाई है। तुझे कहना था कि बधाई है। अरे मुंह से तो बोलना बधाई है। ये हार तुम्ही को शुभ हो, दादी ना लालची माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की। कुछ याद तुम्हें रानी, जब बिहा किया था राजा ने तेरा, रानी तेरा ही पुत्र राजा होगा, ये वचन दिया था राजा ने। देख इस चालाकी को देख, किस तरह से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार उस राम को देते हैं। चुप पापी और दुष्टा, यदि घर में फेंकने की बात कहेंगे तो तेरा मुंह उछवा लूं। मुझको है समान राम भरत, मेरी दो आंखें हैं, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, मेरी दो शाखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम का प्यारा है। यदि राम भरत का तारा है तो राम नैनों का तारा है। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापी बताती हो। मैं तुम्हारा आघात बताती हूँ और तुम मुझे गालियाँ सुनाती हो। चलो जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। क्या गरज पड़ी ऐसी मुझ पे जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसीलिए ख्याल है भरत लाल का, परसों तक गोद खिलाया है। देखे अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है।
यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों पे। दिख ऐसे पर्वत जीवन पर क्यों पढ़ा समाज पर पत्थर है, अधिकार नहीं रानी, अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। ठीक है, अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, तुझ में ही कपट मुझ में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती, तू बलिहारी है, अब तू ही मार्ग सुझा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, कुछ ऐसा उपाय बता मुझको। अब समझी रानी, रानी आखिर समझ ही गई ना। यह याद तुम्हें रानी वो वरदान राजा पर भाती है। हाँ मुझे याद है, पर आगे बताना। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही को काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विस्फान बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें जला देना, मिर्ग की चौखड़ी फुलाकर तुम। फिर जब अतः पूर्ण में आए, पीछी कर भेद कमानों को, पहले दिखलाओ प्रिय चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। आंगना चतुराई से जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना रानी, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। वाह मंत्रा, मैं तेरी बुद्धि की बलिहारी हूँ मंत्री है। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी सच्ची महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी मैं तुझ पर वाली जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। तू बढ़ने नहीं, तू बहुत सच्ची मेरी महतारी है। मंत्री, ये सब कैसे होगा। युवराज बनेगा मेरा भरत लाल। हाँ मंत्री, भरत ही राजा होंगे। मंत्री, मैं तुझसे कहती हूँ, मेरा भरत ही राजा बनेगा। ये हट मैंने अब ठानी है। क्या मजाल अब राजा की, अधिकार भरत का छीने वो। पर एक बात कहती हूँ, अगर उसके माने तू, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, पर 14 वर्ष तो बहुत है, बस 1-2 वर्ष ही काफी है। देखो, इतना समझाया, रामचंद्र राजा नहीं होंगे। आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही तू आप कुल्हाड़ी पैरों पे।
मैं तो समझा समझा कर हारी गई, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी की आज महोत्सव में हो रही धूम 14 वर्षों से, तो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्य सौतीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आहा भले, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों का वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में तो हक से बेहक हो जाएंगे। फिर तेरा साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनाजिब है। सब समझ गई रानी, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तू। वह देखो संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन में तू। हाँ मंत्री, यह तो ठीक कह रही है। परंतु इतना ध्यान रखना। वो क्या मंत्री? रानी इधर आओ। हाँ मंत्री। ये बात ध्यान रखना कि राजा की चिकनी चुपनी बातों पर मत आना। इन्हीं वरदानों को मांगना और किसी बात पर बीच न जाना। नहीं मंत्री, कदापि नहीं। बस तो फिर तेरी ही जीत है मंत्री। अच्छा मंत्री, अब तू जा महलों में और मैं भी कोप भवन में जाती हूँ। राजा की चिकनी चुपनी बातों पर नहीं आना। वही वरदान मांगने हैं रानी। सीता माता के जो वस्त्र व श्रृंगार है वे हमारे श्री आनंद प्रसाद मित्तल संरक्षक आर ब्लॉक RWA और हनुमान जी का जो मुकुट आया है, अब की बार जो सारा श्रृंगार है हमारे भाई श्री सुशील जिंदल C6/1 मॉडल टाउन, ये सभी हर वर्ष की भांति हमारे रामलला की मदद करते हैं। हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। न्यू इंद्र बैंड सोनू वर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। 3100 रुपये का दान सोनू वर्मा जी ने हमें दिया है, हम इनका भी आभार करते हैं। अभी आपके सामने जो दृश्य आएगा वो आएगा कैकेयी दशरथ का संवाद। उससे पहले मैं अपने जो अतिथिगण हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जती की। अब मैं गुजारिश करूंगा
मंडल के मुख्य संरक्षक और चेयरमैन वासुदेव शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं, सोनू वर्मा जी और सुशील जिंदल जी, केएल कैटर्स, कालू भाई जी जो हमारे बीच में आए हुए हैं, मंच पर आए। अब मैं गुजारिश करूंगा मंडल के मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा जी से कि हमारे बीच में भाई सुशील जिंदल जी आए हुए हैं, जो कि वैसे समाज से भी जुड़े हुए हैं, कृष्णा मंदिर से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से सुशील जिंदल जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें सुशील जिंदल जी को। जोरदार तालियां। बेटे तालियां तो बजा दे करो प्लीज़। मूंगफली बाद में खा लेना बेटे। अब मैं गुजारिश करूंगा मंडल के चेयरमैन वासुदेव शर्मा जी से कि हमारे भाई सोनू वर्मा जी जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और हर साल जुड़े रहेंगे, भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा राजेश शर्मा जी से, केएल कैटर्स, कालू भाई हलवाई का जो एक बार खाना खा ले वो मेरे ख्याल से किसी और का खाना नहीं खा सकता। राजेश जी हमारे सचिव महोदय हैं श्री राम कला मंडल के, पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा मंडल के चेयरमैन वासुदेव शर्मा जी से कि भगवान का प्रतीक चिन्ह सोनू वर्मा जी को भेंट करें। वासुदेव शर्मा जी, जोरदार तालियां। हमारे चेयरमैन, मंडल के चेयरमैन है वासु जी, सोनू वर्मा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम इनका आभार प्रकट करते हैं। विनोद कुमार मंगल जी से गुजारिश करूंगा मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे भाई हैं विनोद कुमार मंगल जी से कि हमारे बीच में केएल कैटर्स कालू भाई आए हुए हैं, उन्हें भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा संरक्षक आनंद प्रकाश मित्तल जी से कि वे हमारे भाई सुशील जिंदल जी जो कि हमें बड़ी सहायता करते हैं, उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। धन्यवाद। अच्छा, इस बच्चे को भी पटका बनाया जाए, ये बड़ा खुश लग रहा है मुझे। शौर्य कौशिक, राजेश जी, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। ये सभी हमारी रामलीला के लिए दिल खोल के दान देते हैं, हम इनका आभार प्रकट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहता बोल सकता आप में से। आप तो बोलते हो। जिंदल जी, दो शब्द। ये जो हर साल रामलीला होती है, ये दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है और इसके जितने भी पदाधिकारी हैं मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और भगवान श्री राम से आशा करता हूँ कि ये रामलीला इसी तरह तरक्की करती रहे
और एक डायलॉग जो अभी मंथरा ने बोला था कि मैं उस युग में भी थी, इस युग में भी हूँ, वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। उसके लिए राजू जी बड़े आपने सेलेक्ट करा अच्छा। एक कटाक्ष भी हो गया वो और डायलॉग भी हो गया। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बढ़िया सुशील जिंदल जी ने हमारे मंडल के लिए बोला और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और सोनू वर्मा जी अगर बोलना कुछ चाहते हैं तो सोनू वर्मा जी इंद्र बैंड वाले हमारे मंच पर पहली दफ़ा आए हैं और मैं भी इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ सोनू वर्मा जी का। और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करूँगा कि ये भी जो है दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें। अच्छा चलो जी और 501 रुपये का दान, 501 रुपये का दान सुभाष गुप्ता शोल वालों ने दिया है मंथरा और केके के रोल पर। मैं सुभाष जी का धन्यवाद करता हूं जो एम ब्लॉक से आज पहली दफ़ा आए थे। धन्यवाद। यह कौन? महले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बखेरे, किस दशा में लोलीन है? ओह परमात्मा, यह कोपवन में लेटने का कौन सा दिन है? ओह प्यारी, तुम हो। इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? इस दुख में तीन वजह क्या है? राहनी, राहनी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि प्रातः काल राम का राज्य तिलक होने वाला है? घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर ऐसे शुभ दिन में ये अमंगल में मंगल क्यों कर रही हो? ये ऐसे शुभ अवसर पर क्या दशा बना रखी है? हे बिहारी, बोलती क्यों नहीं? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखी की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, यह जात मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। राजा जी, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए ये मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से गुंदवा देती है। अच्छा, तो आज क्या मैं मिथ्यावासी हो गया?
रानी, ये तुम क्या कहने लगी? क्या अपने वचनों से फिरकर माथे पे कलंक का टीका लगाऊंगा? रानी झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा मिटाऊंगा? जब आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे भी आप पर विश्वास हो जाएगा। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तुम समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? तजे आकाश तारागण, तजे गंभीरता सागर, तजे सूरज दिशा अपनी, हिमालय का बने रचकन, काटे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, वह गंगा भी उत्तर को, हिरण मां खेले सागर में, और जल की मछलियां थल में, न फूलों में सुगंधित हो, न शीतलता रहे जल में। दिशाएं देखती है, देखते हैं महल ये सारे, मही आकाश पर्वत साक्षी है, चांद और तारे। कहा एक बार जो मैंने, वही अंतिम वचन होगा। ले कसम है राम की दशरथ, नहीं मिथ्या कथन होगा। धन्य हो महाराज, वीरों की यही शान है, क्षत्रियों की यही आन है। तो सुनिए, हे प्राण प्रति प्राणनाथ, ये हाथी आज मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती है। वरदान जो भी दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय निरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राम जो हो रहे राजा, वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तब से वन तो वनवासी हो। बस यही 2 वरदान है मेरे महाराज। यदि आपकी इच्छा है तो पूर्ण करो, नहीं तो सत्यवादी कहलाना बंद करो। पापिन इस राज्य पर तू क्यों करती अन्याय? बदले ये किस पाप के तू लेने बैठ गई है? दवायु बीती विपदा में यह कुंवर अभी तो पाए थे। तू अग्नि बनकर फूट पड़ी, फल फूल अभी जो आए थे। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। यदि आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे, एक उपाय बताती हूँ। अब देश बात हरी में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने श्रीमुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें टिकाती है। हम सूर्य वंश की चादर है, काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है, अरे सुनती है, सब देंगे तुझे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे
तो धर्म हमारा जाता है। उस तोहर राम बन जाता है, इस तोहर प्राण सिधर जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में नसरत का जीवन चलता है। उस और धर्म का बहत्तरा, इस और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, नसरत इस समय धर्म पर है। ओ मोह दूर हो जा, मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी क्या कहती है, मेरा तो सब कुछ धर्म पर है। अरे मैं क्या और तू क्या, सब बलिदान कर्म पर है। महाराज, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने तज सजाड़ संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग आज भी जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए महाराज शिवधनी जी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की निज मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे हुए महाराज शिवधनी जी, जो सुयश दान में लेते थे। महाराज जब इंद्र आकर मांगता था ना, तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवधनी जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो, यही मुनासिब है। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तुम मुझको क्यों ललकार रही? रानी तू अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर्फ तन सुन के पछताएगी। अच्छा, अब जो होना होगा उसकी मुझे चिंता ना है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है नौछावर है। रानी ले आंचल पसार, करजल रहे और ताज मिले। ले ये राज मिले, ले बलवास मिले, वरदान मिले और प्राण मिले। महारानी जी, आपने कैसा स्वरूप बनाया है और महाराज को किस संताप से जलाया है। मंत्री जी, जाओ पहले महलों से राम को बुला लाओ, फिर तुम्हें सब बात का ज्ञान हो जाएगा। कैसी आज्ञा महाराज? मंत्री जी, शीघ्र लौटना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता।
सारी सुध-बुध आज तन की है। बताइए शोक क्या आपको, जो दुर्दशा हुई मन की है। कुछ कहते भी नहीं, लगता है कोई महान संकट आ गया है। यह तो मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माताजी, अब आप ही इसका कारण बताएं और मेरे मन की शंका को मिटाएं। बेटा राम, महाराज ने एक समय में मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज सही वक्त देखकर मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। इसलिए मैंने एक में भरत को राजतिलक और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। बस इतनी सी बात सुनकर इनकी ये दशा हो गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप लोगों का बड़ा अपार सहयोग मिलता है। मैं यही चाहता हूं कि आप अपना प्यार और अपना सहयोग हमें हर वर्ष देते रहें, जिससे कि हमारी लीला सुचारू रूप से चलती रहे। हेलो वासुदेव शर्मा जी हमारे जो मंडल के चेयरमैन हैं, वे भी हमारी बड़ी मदद करते हैं और संत नगर से वो हमारे यहाँ आते हैं। पहले वो आजादपुर कॉलोनी में रहते थे, अब वो संत नगर रहते हैं। उसके बावजूद भी बुराड़ी संत नगर में कई रामलीलाएं होती है, लेकिन सारी रामलीलाएं छोड़ के वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और मैं विनती करना चाहता हूं राहुल जी से कि रामलीला जल्द से जल्द कराएं। धन्यवाद। दृश्य तैयार है। दासी जाओ, आरती की थाली लेके आओ। आज कितनी खुशी का समय है। आज मेरे राम को राज तिलक होने वाला है। माताजी प्रणाम। आओ, पहले कुछ खा के लो।
फिर अपनी राजनीति संभालना। नहीं नहीं माता जी, खान पान की क्षमा करें और शीघ्र ही वनगमन की आज्ञा दें। नहीं, ये तुम क्या कहते हो? हाँ माता जी, अब राज के बदले राम को वनों कोई है तैयारी, इसलिए यहाँ ठहरना पल पल है भारी। परंतु ऐसी क्या बात हुई? माता जी, सुना है कि इसी समय पिताजी ने माता के कैसे 2 वरदान पाए थे, सो आज उन्होंने एक में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे में भरत के लिए राज तिलक मांग लिया। तो तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी। महाराज की आज्ञा का पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, रुको जाओ। परंतु मैं उस पराई बेटी को क्या जवाब दूँ? किस प्रकार की आज्ञा दे रही हैं? क्या बताऊं बेटी, ये सवाल तुम इन्हीं से पूछो। तुम प्राणा, आप ही बताइए, आप ही मेरे मन की उलझन को सुलझाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण सी है। इनका दुखी होना तो बेहद सा जान पड़ता है। फिर जरा मैं भी तो सुनो। प्रिय, किसी समय माता के कई ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए वन गमन मांग लिया है। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना ही जरूरी है। जुबा से जो कहा उसे निभाना भी जरूरी है। निसंदेह, जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्रिय, तुम व्यर्थ हट करती हो। मेरे साथ वनों में जाकर क्यों दुख भोगती हो? प्राणनाथ, यदि आपको विश्वास हो कि आप मुझे 14 वर्षों पश्चात जीवित पाएंगे तो अवश्य ही छोड़ जाइए, नहीं तो अपने साथ ले जाइए। प्रिय, जिस प्रकार आम के बाग में रहने वाली कोकिल वनों में महान दुख पाती है, ठीक उसी प्रकार राजभवन को छोड़कर कोमल स्त्री भी पछताती है। बेटा राम, सीता कदापि नहीं मानेगी। मुझे भी अपने साथ ले लो। ठीक है माता जी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है। उपकार प्रभु।
जी, घेर लो महल को चारों ओर से। मैं देखता हूं भैया राम का राज तिलक होने से कौन रोकता है। तीर छोड़ूंगा जिधर उधर अंधेर कर दूंगा, चलाकर लाख अयोध्या नगरी को काका ढेर कर दूंगा। लक्ष्मण, तुम होश में तो हो? होश सब जाते रहे। काम वंश महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इस सूर्य वंशियान के। काम वंश महाराज को बंदी बनाकर मैं भी कई और भरत को बर्बाद कर दूंगा भी। नहीं लक्ष्मण, माता कैकेयी के लिए कुछ ना कहो। माँ? वह माँ? कैसी माँ भैया? वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसी का राज तिलक। अन्याय अगर होता तो चुप रहने में संतोष नहीं, वंचाने की भी खूब रही, क्यों चाहे जब कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, बात न्याय अन्याय की नहीं है, बात पिताजी के वचनों की है, जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो क्या वन जाने का अकेले ही विचार है? नहीं नहीं लक्ष्मण, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और यह सेवक? भाई, तुम अभी बालक हो, वन का कठिन जीवन कैसे बिताओगे? राजभवन को छोड़कर बड़ा ही दुख पाओगे। इसलिए मेरा कहा मानो और यहाँ रहकर माता पिता की सेवा करो। भैया, आपका उपदेश बहुत ही हितकारी है, किंतु आपके बिना लक्ष्मण का अयोध्या में रहना बहुत भारी है। मेरे तो महत पिता, बंधु सखा, स्वामी रक्षक तुम हो। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद दूना है। यदि तुम हो तो सब कुछ है, नहीं तो घर ही सुना है। प्यारे लक्ष्मण, तुमने यह भी विचारा है कि इस अयोध्या नगरी का कौन सा हारा होगा? भैया, जगत में मैंने तुमको ही पिता और माँ समझा है। जहां तुम हो वही भैया मेरी प्यारी अयोध्या है। चलो एक शब्द, यदि तुमने खाने लिया है तो शीघ्र ही माताओं की आज्ञा लो और वन चलने की तैयारी करो। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया और
उनके साथ साथ सीता जी भी जाने को तैयार हो गई और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। रामलीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम इससे कुछ सीखे तो हम इसे मनोरंजन के रूप में ना लें। रामलीला करने का उद्देश्य हमारा हर वर्ष ये होता है, आज जो पूरे भारत में भगवान राम की जो लीला दिखाई जाती है उसका आपको ये मनोरंजन के लिए नहीं दिखाई जाती, ये आपको शिक्षा के लिए दिखाई जाती है कि आपके बच्चे और आप बड़े बुजुर्ग सभी रामलीला को देखें, इसे समझें कि किस प्रकार भाई भाई का प्यार होता है, किस प्रकार एक छोटा भाई बड़े भाई के लिए 14 वर्ष तक वनवास में जाता है। अगर बच्चे ये देखें कि बाप का किस प्रकार आदर किया जाता है, जैसे आजकल बच्चे अगर किसी से कहा जाए कि तुझे वनवास जाना है तो मुझे नहीं लगता कोई वनवास जाएगा। तो पहले के लोग कितना अपने माँ बाप का आदर सत्कार करते थे कि एक अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए। इस तरह बन जाओगे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारे लिए वत्कल वस्त्र बनवाती हूँ, उन्हें धारण करके आप वनों को जाओ और ये राजसी वस्त्र उतारकर मुझे दे दो। जैसी आज्ञा मानो। शीघ्र करो राम, विलंब नहीं।
आप तो अकेले आ गए। क्या मेरी फुलवारी को मन में ही छोड़ाए? क्या मेरी हंसों की जोड़ी को साथ नहीं लाए? बस बरसों की लीला अब समाप्त हो रही है। आंखों के दशरथ तेरी आत्मा परलोक के लिए सिद्धार्थी है। मोर कलंक मोर पछतावा, मिटे न मिटे मौत मिटावा। जब तक जीऊं विनती है मोरी, देखूं नहीं शक्ल में पूरी। आज फलित होता लगता है वही पुराना शाप। हिरण समझकर तीर चलाया, लेकिन वह था श्रवण कुमार। शाप दे गया, मरोगी पुत्र शोक में तुम। आज
दृश्य बहुत ही प्यारा और मार्मिक है। आखिरी दृश्य है, मैं चाहूँगा कि आप देख के जरूर जाएं, क्योंकि अधूरी लीला देखना भी ठीक नहीं होता है। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। इतनी जल्दी आपको नींद भी नहीं आएगी घर जाके। मेरी प्रार्थना है आपसे, इन बच्चों का हौसला ना तोड़ें आप, इनका हौसला बढ़ाइए आप। दृश्य तैयार भी हो गया है, देखिए। छोटे बैठने तो दे। हाँ सही से बिल्कुल मस्त होके बैठियो आराम से। वाह भाई, वही है ना तू। और लाइन के छोटे लाइक
शांत हो जाओ एक बार। शारद, कोई नहीं बोलेगा, बापू आने वाला है। खेलो खेलो। अबे कंचे है भी क्या खेल लो? कंचे का है? दिखते नहीं। ओ बापू आ गया। बापू आ गया। ओ बापू बढ़ानी है बस, उतनी ही बढ़ना। बैठ जा। कितनी मछली मारी हो? मेरे कलुआ मछली मारे या शिकार किया मछलियों का? कौन से देश का चूड़ा है? के संगे तना शेयर अरे हाँ के हिंदुअन को राम राम मुसलमान को सलाम। अरे सबई सयाने के गए के दाता ढीमरा कीने में कदो जान फंस गई जल मछली। अरे कीने में कदो जान फंस गई जल मछली। मोड़ा मोड़ी के खुल गए भाग फंस गई जल मछली। कीने में गदो जान फंस
मछरी। हरे कहने लगे मुँह से बब्बा तेरी बउरी के कहने लगे मुँह से बब्बा कहाँ गौ बहुत ही अहमियत होती भैया। अब जैसे भैया भौजाई को रिश्ता होगा है, अब भौजाई और देवरा को मतलब हमारी भौजाई को रिश्ता होगा, तो मतलब बहुत ही कुछ समझ में नहीं आया। हमरा कहाँ गए डब्बा? सलामी दे। अपना डब्बा कहाँ गए कलुआ? ये रहा ऊपर चला के वाला था। लगाओ जरा इसके ऊपर कलुआ। चुप कर है। चलिए अरे बापू की बात ना। बापू अभी जानवर का बीड़ी पी रहा था तो कहाँ देखा था आगे पी। हाँ जी मछली 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 तो नहीं पकड़ी, खुद ही मछली बना हुआ था मैं तो बापू। संतरी जी एक भी हाथ में नहीं आई। गंदे संतरी आज और कुछ है आई जाए आपके पीले पीले दाग आई जरा संतरी जी को ये दिखाई दे कर सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा सा